हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या लेकर आती है हमारे लिए। यह है थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव रहता है एंड अगर आप मेरी रीडिंग तक आज पहुँचे हैं, अगर पहली बार भी पहुँचे हैं या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और देखते हैं जनरली मेरे वीडियोस, तो आपको कोई ना कोई लाइफ में ब्लेसिंग ज़रूर आएगी। वीडियो तक पहुँचे हैं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर छुपा होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई रेमेडी होगी तो मैं आपको दे दूँगी। ईजी रेमेडी होती है, इफेक्टिव रेमेडी होती है। चलिए हम बात करते हैं अपनी रीडिंग के टॉपिक की, जो कि है थर्ड पार्टी के ऊपर। अगर कोई महिला शत्रु है आपकी लाइफ में तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फीमेल एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो जिनकी लाइफ में भी महिला शत्रु है और उनकी वाइब जो है आपके लिए अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आपको फील होती है एंड आप ये कभी कभी क्यूरियोसिटी हो जाती है आपको जानने के लिए कि व्हाट दैट लेडी फील अबाउट यू, तो ये रीडिंग है आपके लिए। इसको हम थर्ड पार्टी भी डोनेट कर सकते हैं इस पर्सन को। अगर ये आपके पार्टनर के साथ लव इंटरेस्ट में है या फिर ये आपके फैमिली में है और आपकी तरक्की से थोड़ा जलती हैं या आपको उस तरह से देख नहीं सकती हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है अभी के अभी। आप इसको देखना शुरू कर दीजिए। कार्ड मैंने पहले भी शफल कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग हमारी कि जो आपकी फीमेल महिला शत्रु है ये आपके बारे में क्या सोचती है। क्विक रीडिंग करेंगे, जल्दी रीडिंग करेंगे। ये बहुत सीक्रेटिवली आपको देखती है, ठीक है। एनर्जी पकड़ ली है कार्ड ने। द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है एंड ये आपसे एज में बड़ी भी हैं। इनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए जजमेंट, 20 नंबर, अगेन टॉरस आया है। थर्ड पार्टी, भाई महिला शत्रु जो भी हैं यहाँ पे, जो भी लोग आए हैं ना, उनकी जो एनर्जी है, वाइब है, वो पकड़ ली गई है कार्ड के थ्रू। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी यानी कि महिला शत्रु निकल कर आ रही हैं। जजमेंट भी चल रहा है कुछ ना कुछ एंड वाओ, ब्लॉकिंग, आपको ब्लॉक करने की पूरी साजिश है। मैं आपको सारे कार्ड डिफाइन कर लूँगी, अभी कर दूँगी सारे डिफाइन। रीडिंग में बने रहिए। जस्टिस काफ़ी आप टाइम से सीख कर रहे हो, इसने आपको काफ़ी बर्डन दे रखा है। ओके, मनी वाइज भी एक्टिव है एंड सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं। तो यहाँ पे आया है जेमिनाई, टॉरस, टॉरस काफ़ी आया है यहाँ पर। नंबर 20 है, यहाँ पर सेकंड नंबर है एंड नंबर 10 भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नंबर 11 है, एक्वेरियस की एनर्जी भी है और यहाँ पे नंबर 9 है, सजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, सो 12 यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी है, ठीक है। तो जुपिटर की एनर्जी भी है यहाँ पर एंड लास्ट में है आपके बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप। अभी हम और कार्ड निकालेंगे पर अभी फिलहाल इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप की एनर्जी बहुत पकड़ते हैं कार्ड्स आपकी। चलिए, जो ये महिला शत्रु है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये ना बहुत सीक्रेटिवली आपको क्या कहेंगे, ऐसे करके स्टॉक कर सकती है या फिर ऐसे देखती थी पहले, और डायरेक्ट महिला शत्रु की बात हो रही है जो भी आपके बारे में ऐसा सोचती हैं। डेविल एनर्जी है इनकी। ये बहुत सीक्रेटिवली आपकी लाइफ में घुसी हैं। पहले इनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता नहीं थे, आप इनको काफ़ी हद तक ऐसा समझते थे कि ये आपकी लाइफ में थोड़ा सा अच्छे मूड में है या ये आपकी लाइफ में ऐसे हैं कि अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि हमेशा बहुत ही पोलाइट, बहुत ही समझाने वाली बातें या घर परिवार की बातें या इस तरह की बातें जो मोटिवेट करें, ऐसे बात करती थी। तो आपको लगता था कि ये पर्सन जो है, ये महिला जो है, ये जो वुमेन है, ये आपकी लाइफ में अच्छी है, आपको ज्ञान की बातें सिखाना। लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको उस तरह से नहीं देखती थी। इसकी नज़र थोड़ा सा आपकी ब्यूटी, आपके अबेंडेंस, आपके लग्जरी, आपका तरक्की, इन चीज़ों में क्वालिटी क्या क्या है आपके अंदर, उसको देख के मिसमराइज़ होती थी मन ही मन। तो शुरू में तो इसने आपसे एक अट्रैक्शन सा हुआ, या अट्रैक्शन लव में ही नहीं होता है, एक किसी पर्सनालिटी की तरफ भी होता है कि भाई या इस पर्सन के पर्सनालिटी में चार्म है, तो चलो जानते हैं कि ऐसा क्या करता है, क्या खाना खाता है, क्या डाइट है, किस तरह से अपना शेड्यूल प्लान करता है। तो इस तरह की रीडिंग, इस तरह की एनर्जी मुझे पकड़ में आ रही है इस लेडी की एंड सीक्रेटिव तो बहुत रही है आपकी लाइफ में। एंड देन द प्रेजेंट कार्ड यहाँ पे जजमेंट का है, तो ये बताता है कि इस लेडी ने आपकी लाइफ में एंटर करके जो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड हम कभी कभी थोड़ा सा स्पेल के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसने थोड़ा बहुत आपकी तरक्की के लिए स्पेल आपके ऊपर फेंका है, यूज़ किया है एंड
क्या हुआ है कि उसको जजमेंट तो आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट में आया है, क्योंकि आपने ना अपनी लाइफ में इसके आने के बाद ना आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बर्डन आना शुरू हो गया और ये सेलिब्रेट करती हुई आपको नज़र आई। जैसे आपने कुछ बातें भी इसके साथ शेयर करी होंगी अपनी कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, एंड आपने ये सोच के शेयर करा कि क्या पता ये जो महिला शत्रु है आपकी, ये जो फीमेल एनर्जी आप देख रहे हो, कि ये आपके लिए भला सोचती है, या आपकी कॉम्पिटिटर, या फिर आपके जॉब एरिया में भी हो सकती है। तो इसने आपकी लाइफ में एंट्री तो बड़ी फ्रेंडशिप वे में की, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, बातचीत अच्छे से करना, या फिर आप परेशान हो तो आपको कंसोल करना। और धीरे धीरे इसने आपके घर पे भी एंट्री करी है। ठीक है, पहले तो शायद आपकी टेक्स्ट पे या ऐसे बात होती होगी, लेकिन धीरे धीरे आपने जब अपनी चीज़ें बतानी शुरू करी तो ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में ज़्यादा एंटर कर गई। आपका लाइफ में ब्लॉकेज बढ़ता चला गया। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी आपकी, जो उसमें और स्टकनेस आनी शुरू होगी, और आपके पार्टनर ब्लाइंड, और आपका जो और था स्टक, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब आप इसके आने के बाद ये तो आपके साथ रहने पर आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करती थी, तो आपके लिए कभी भी इसके प्रति नेगेटिव कोई थॉट क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी में कोई स्पेल, कोई ना कोई ऐसी क्रियाओं में रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका जो ऑरा है वो स्टक हुआ है कहीं ना कहीं। ये स्ट्रक्चर्स आपने धीरे धीरे फील करनी शुरू की। आप कंफ्यूज भी रहने लगे कि अब मुझे क्या हो गया है। पहले तो आपने कंपेयर किया कि दैट आई एम नॉट लाइक दैट, मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा एक ऑरा है, वो अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। ये आपने बहुत ज़्यादा सोचा, हैंगमैन की सिचुएशन में गए, ओवर थिंकिंग भी करी आपने। तो धीरे धीरे आपको ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आया कि मेरे फेवर में वैसी नहीं हो रही हैं और इसके फेवर में ज़्यादा जा रही हैं, इस महिला शत्रु के। मेरे फेवर में वो चीज़ें कम है और इसके फेवर में वो चीज़ें ज़्यादा हैं, और ये आपको धीरे धीरे डोमिनेट करने की पोजीशन पे आ गई। देखिए, हाई प्रीस्ट की एनर्जी से सीधा डोमिनेट करने की एनर्जी में जस्टिस कार्ड पे। तो फिर ये आपके कुछ फैसले भी इसने आपके लिए हैं और आपने इससे पूछ के कुछ फैसले लिए हैं। देखिए, जितना रेजोनेट करे उतना लेना। ऑल सेंड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर ये बात आपसे रेजोनेट नहीं करती तो उसको जाने दीजिए। ठीक है, सो इसने आपके कुछ फैसले भी लिए और आपने इसके कहने पर कुछ फैसले लिए जो कि आपको दे गए हैं बर्डन। ठीक है, अब क्या हो गया, आप तो आगे देखो यहाँ से कहाँ इसकी एनर्जी में, इस तरह की एनर्जी में, एंड यहाँ देखिए कि आपकी जो ये महिला शत्रु है, ये तो अपना एंजॉय करने लग गई, आपको कॉपी भी करने लगी। आपके जो एक तरीका था रहन सहन या आपके जो बात करने का तरीका था वो सब कॉपी कर लिया इसने। कॉपी पेस्ट कहते हैं ना जिसको, वो वैसे ही ड्रेसअप करना, वैसे ही लग्जरी रखना, वैसे ही एटीट्यूड रखना। आप अगर हेयर खुले करके रहते थे तो, या आपके हेयर्स में कुछ हाईलाइट है यहाँ पर चीज़ें, तो कोई ना कोई आपके हेयर कलर कराना, या जो भी आपका एक फैशन स्टेटमेंट रहा वो भी इसने कॉपी किया। द वे यू टॉक, एटीट्यूड, वो भी इसने कॉपी किया। क्योंकि यहाँ पे इमोशन भी दिख रहे हैं ना, जंगल है पीछे, ग्रीनरी, तो मुझे लगता है इमोशनली इसने आपको बड़ा फूल बनाया है इमोशनली। और मुझे ऐसा भी लग रहा है इसने आपसे कुछ पैसे भी उधार लिए हैं जिसको इसने कभी रिटर्न नहीं किया, और आपके पैसों पे इसने ऐश बहुत किया है, आपने कराए बहुत है। थोड़ा बहुत गलती आपकी है कि आपने हद से ज़्यादा इस पर भरोसा किया और आपके फैसले इसने बहुत सुनाए आपको। यहाँ देखिए आपकी पोजीशन कैसी होने लगी। यहाँ पे पहले तो स्टकनेस का कार्ड है, एंड देन उसके जस्ट नीचे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आप अपने घर परिवार में बिजी हो गए। ये यहाँ पर अपनी एनर्जी, मतलब इसको ऐसा लगा कि अब मैं इसको पूरा कंट्रोल कर रही हूँ। ये आपको पूरा कंट्रोल कर रही थी, और आपका सर दर्द होना, बॉडी में चेंजेस, हेल्थ वाइज भी काफ़ी चीज़ें आपने झेली, पर आपको कोर नहीं पता। लेकिन आपने जब आप ओवर थिंकिंग करना शुरू किया, बाद में जब आपको पता चला कि हाँ चीज़ें मेरे लिए वैसे बैलेंस नहीं है जैसे मुझे हो, मतलब मेरे लिए होनी चाहिए, फिर आपने कुछ डिसीजंस, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, आउटकम है, फाइनल आउटकम। अभी नहीं आए हो तो आओगे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, और इसके प्रति आप डिसीजन लेना शुरू करोगे इस महिला शत्रु के अगेंस्ट, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स की जड़ एक्चुअल में ये पर्सन है। जिस दिन से आपकी लाइफ में आई उस दिन से चीज़ें आपके लिए ख़राब होनी शुरू हो गई कहीं ना कहीं। अब आपको और आप पकड़ लिया, देखिए सच छुपता नहीं है, तो इसने बहुत आपको अपने फेवर में लेने की कोशिश करी, अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की भी बहुत कोशिश करी, है ना। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके बारे में भी काफ़ी आपको चीज़, ऐसे करो, ये करो, ऐसे करके, और कभी कभी कुछ हेल्प कर दी तो और भी ईजी हो गया इसके लिए आपकी लाइफ में घुसना।
तो आपने तो इसको चलो भरोसा कर लिया, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि बस बहुत हो गया, अब आप डिसीजन सुना रहे हो। ये महिला आपके फैमिली में भी हो सकती है और आपके जॉब एरिया में भी हो सकती है, आपके घर के आसपास भी हो सकती है। तो ये महिला क्या करती है, आपको बहुत ऑब्जर्व करती है, वॉच आउट करती है, आप कहाँ जा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे ड्रेस पहन रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके फैमिली में आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो ये कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस या कुछ ना कुछ बहाने से या किसी न किसी से पूछती ज़रूर है आपके बारे में। अब अगर आपने इससे बात करनी बंद कर दी है तो ये फिर भी आपके बारे में इधर उधर से स्टॉक या इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी नहीं लिया तो आने वाले टाइम पर डिसीजन लेने वाले हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने वाले हो। तो ये जो महिला शत्रु है आपकी लाइफ में, इसने आपकी लाइफ में आपके जैसा बनने के लिए ये सब किया, आपकी वेल्थ पाने के लिए सब किया, और आप जैसे अपनी लाइफ को जीते हो, आपको कंट्रोल करना चाहती थी ताकि आप इतना शाइन, इतना ग्लो जैसा आपके अंदर था, एक ऑरा आपका बड़ा पॉजिटिव है, आप दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हो, दूसरे आपकी सलाह मानते हैं, पर आप अपने आपका जो इमोशन डाउन एक फेज़ आया तो आपने जब इसकी सलाह मानी इस पर्सन की, वो आपके लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। ठीक है, आपने जब भी इससे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश की तो ये कनेक्ट हुई, लेकिन इसने जो आपको बाद में धीरे धीरे जो ग्रेजुअली जो एक क्या बोलते हैं उसको, खंजर घोंपते हैं ना, वाली हरकतें इसने शुरू कर दी। बट अभी अगर आप जजमेंट और इसकी एनर्जी में है, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड की, तो ये आपका आगे फ्यूचर है। और अगर आप यहाँ से निकल चुके हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, और आपको थोड़ा शक है कि हाँ ये करती है ऐसा, देयर इज़ समथिंग फिशी अबाउट हो, तो आप यहाँ पे डिसीजन लेने की बहुत बहुत कगार पे हो। ठीक है, तो ये है आपकी महिला शत्रु की रीडिंग यहाँ पर, और ये है उसकी एनर्जी। अगर रेजोनेट की गई होगी आपसे तो रखिएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए कुछ और वीडियोस भी लेकर आऊँगी और टॉपिक्स पे भी। तो फिलहाल अभी ये महिला शत्रु की जो सीरीज़ चल रही है, काफ़ी लोगों के लाइफ में है इस तरह की विमेंस जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो उनकी एनर्जी हम रीड करेंगे। सो ये तो हुआ इनका पूरा एक जर्नी आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं इनके करंट थॉट आपके लिए क्या है। What is the current thought of this female towards my viewer? Current thoughts क्या है? What is the current thought? Current thought. देखिए आपके सामने शफल किया, पर बॉटम ऑफ द डेक फिर से किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके हस्बैंड का भी अच्छा रोल आएगा। ओके, करंट थॉट है भाई, अगर आपने इससे बात बंद कर दी है तो ये कुछ ना किसी वे में आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, अच्छा बन के दिखाने के लिए कि मैं बदल गई हूँ, मैंने नया चोला ओढ़ लिया है कपड़ों का, नए तरह से मैं अपनी लाइफ को वो कर रही हूँ। सॉरी भी बोला होगा, कुछ लोगों को सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सॉरी बोल के घुसने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, बट इसको आपकी लाइफ में घुसना है तो इससे करंट एनर्जी है आपको चेस करने की, इम्प्रेस करके। ओवर थिंकिंग में है कि कुछ कुछ आपको शक हो रहा है, कुछ कुछ आप इससे सवाल अब उल्टे पूछने लग गए हो, तो इसको बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर एनर्जी जो निकल कर आई है हमारे पास, वो आई है सेजिटेरियस की। तो आप इसको ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आप कोल्ड हो गए हो उसकी तरफ से, उतना आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, उतना आप आपके बारे में उसको जानने को नहीं मिल रहा, बहुत प्राइवेट हो गए हो, पर्सनल चीज़ें अपनी होल्ड करके रख रहे हो, इसको नहीं शेयर कर रहे हो, तो इसको थोड़ा ओवर थिंकिंग भी हो रही है कि अब क्या करूँ। एंड ये आपसे 7 लिब्रा की एनर्जी है, चैरेट का कार्ड है, तो ये आपसे मिलना चाहती है। अगर अब आप मिलते नहीं हो, बातचीत नहीं होती है, तो ये चाहती है कि आप इसके पास आते रहें, ताकि ये आपके जो आपके लग्जरी है या आपका वे ऑफ टॉकिंग है या आपका जो बैठने उठने का तरीका है, जो आपके विचार हैं, इस तक पहुँचते रहें। तो ये बहुत ऑब्सेस्ड दिख रही है मुझे आपके पास, आपके लिए। मतलब देखिए, वैसे तो हम जैसे पार्टनर की रीडिंग करते हैं, थर्ड पार्टी है ना, तो वहाँ पे लव इंटरेस्ट की बातें होती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो महिलाओं की लाइफ में घुसकर उनकी लाइफ हेल बना देती हैं। तो ये उन महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर, ये उन महिलाओं की नहीं है जो भाई किसी की लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला शत्रु है तो ये आपके लिए वीडियो है, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ भी अवॉइड किया कीजिए। तो चैरेट का कार्ड यहाँ पे बताता है कि ये जो महिला शत्रु है ये आपसे मिलना चाह रही है, ये इसकी करंट एनर्जी है। अच्छा, ये अगर आप इससे मिल नहीं रहे हो या इससे बात करने अपने बंद कर दिया, तो भी इसको ये है कि कुछ ना कुछ तरीके से आपके ज़िंदगी में आए, आपसे मिले, ठीक है। और अभी करंटली तो बहुत ओवर थिंकिंग में है, ये अच्छी बात है कि यू केम इन और विल कम इन
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, किंग ऑफ कप एनर्जी इधर, एंड दिस वुमेन जो आपकी लाइफ में एक एनिमी का रोल प्ले कर रही थी सीक्रेटली इज़ नाउ इन ओवर थिंकिंग। ठीक है, बहुत सेलिब्रेट कर लिया इसने। नाउ इट्स योर टर्न टू टेक अ डिसीजन एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बिलीव मी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, इसने वाकई में आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ उधम मचाया है। नाउ योर टर्न टू सेव योर सेल्फ। तो अपने को सेव कीजिए ऐसे लोगों से जो आपको गलत संगत में या गलत बातों को सिखाते हैं। प्लीज़ सेव योर सेल्फ। एंड अपने जो मनी रिलेटेड चीज़ें हैं या करियर रिलेटेड चीज़ें हैं या लव इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें, इवन हस्बैंड वाइफ का कोई भी आपका प्रॉब्लम इशू है, तो हम यहाँ बैठे हैं, हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये प्राइवेट होती हैं, इसमें कोई दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता कुछ भी चीज़ें। सो ये आपके हमारे बीच की बात है। लेकिन इस तरह की महिलाओं को जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही हैं, डोंट शेयर एनीथिंग। थोड़ा सा भी आपका इंट्यूशन है ना कि ये ठीक नहीं है, ये मेरी लाइफ में, और मेरी बातों को सुन के किसी और को बताइए या आपको पता चला है, उसी समय कट ऑफ कीजिए, उसी समय उसको शेयर करना बंद कीजिए। बात एकदम बंद मत कीजिए, फिर ये ऐसे लोग ना स्पेल का सहारा लेते हैं। बात करते रहिए, बिजीनेस दिखाइए और धीरे 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 जैसे ग्रेजुअली आपकी लाइफ में आई, ऐसे ग्रेजुअली आप भी इसकी लाइफ से चले जाइए। तो ये है एडवाइस आपके लिए। और क्योंकि अगर आपकी लाइफ में महिला शत्रु है तो मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ। आप एक हींग की छोटी सी डब्बी अपने पर्स में रखा कीजिए, कहीं भी जाओ उसको रखो, पैक रहेगी तो स्मेल नहीं आएगी। तो हींग की जो स्मेल होती है थोड़ा बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप उसको डब्बे में पैक करके रखो अपने पॉकेट में। ठीक है, पर्स में रखोगे तो और भी अच्छा है। तो ये थोड़ा आपका ऑरा जो है क्लीन करके रखेगी। और अगर ये आपको स्पेल करेंगे या फिर नज़र नहीं लगेगी आपको, तो ये आपके लिए एक रेमेडी है फ्रॉम माय साइड, वेरी इजी रेमेडी एंड वेरी इफेक्टिव। प्लीज़ फॉलो इट। एंड ये जो महिला शत्रु है, इसके लिए अगर आपको ताकत नहीं आ रही है ना बोलने की, मतलब अगर ऐसे पर्सन हो कि आप सोचोगे कि मैं और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में तो कोई बोल ही नहीं सकती इनको कुछ भी उल्टा, तो आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। आप अपनी इस पावर को पहचानेंगे। आप अपने को जानते नहीं हैं, यू विल नो योर सेल्फ। हमको अपनी स्ट्रेंथ तभी पता चलती है हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं। उससे पहले तो सब कुछ कंफर्ट जोन में सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है ना, आपने अपने को धीरे धीरे तभी जाना होगा जब कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, तभी आपने जाना कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है किसी चीज़ को झेलने का और कितना आप कर सकते हो ऐसी मुसीबत में काम। तो असली जो परीक्षा होती है वो मुसीबत में ही होती है। कोई बात नहीं, ये आपका पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है इस महिला के आने से, तो रीज़न बनता है कोई कार्मिक रहा इसके साथ इसलिए आपकी लाइफ में आई। लेकिन इसके आने के बाद ये हुआ कि आपने अपने आप में ध्यान देना या चीज़ों को सोचना या मॉडिफाई करना या अपने आप को ऐसे लोगों से दूर करना, निकालना, ये सब सीखोगे तुम। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस रीडिंग ओवर हियर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, राधे राधे।